नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है सूचकांक निगरानी प्रकोष्ठ यानी इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में इसने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिससे ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला है, इसने सिफारिश की है कि मानहानि को गैर अपराध घोषित किया जाए। साथ ही किसी मीडिया या प्रकाशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति पहले से आवश्यक बनाई जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये प्रकोष्ठ राज्यों के लिए अपने राज्य में प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग जारी करने हेतु एक तंत्र भी तैयार करता है। थर्ड पॉइंट, इसका गठन वर्ष 2020 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो ये मिनिस्ट्री भी आपको याद रखनी है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, और वर्ष भी 2020 जब इसका गठन किया गया। फोर्थ, इसका कार्य विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करना तथा मीडिया की स्वतंत्रता को मापने हेतु एक वस्तुनिष्ठ मापदंड विकसित करना है। अगला है विदेशी मुद्रा भंडार खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है, फोर्थ ये भी, और देश भी याद रखना किसे पीछे छोड़ा है, रूस को। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सूची में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन शीर्ष स्थान पर, इसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड का स्थान है। यानी फर्स्ट नंबर पे चीन हो गया, सेकंड पे जापान हो गया, और थर्ड पे स्विट्जरलैंड, और फोर्थ पे हमारा भारत। थर्ड, ज्ञात हो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 मार्च 2021 को 580.3 अरब डॉलर पहुंच गया है। फोर्थ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 18 महीने के आयात हेतु पर्याप्त है और इसमें दुर्लभ चालू खाता अधिशेष, स्थानीय शेयर बाजार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि से जबरदस्त उछाल आया है। अगला है सरस्वती नदी खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इस नदी के अध्ययन हेतु एक सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिससे ये नदी खबरों में थी। सेकंड, ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय में कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित कपाल तीर्थ से हुआ था और ये अपने उद्गम स्थल से दक्षिण में मानसरोवर तक बहती थी। इसके पश्चात पश्चिम की ओर मुड़कर प्रवाहित होती थी। थर्ड पॉइंट, ये नदी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर गुजरात से होकर प्रवाहित होती थी तथा कच्छ के रण से होकर पश्चिमी सागर से मिलने से पहले पाकिस्तान से भी होकर गुजरती थी। सरस्वती नदी की कुल लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर मानी जाती है। फोर्थ, सरस्वती नदी की 2 शाखाएं थीं, पहली पश्चिमी और दूसरी पूर्वी। पांचवा, सरस्वती नदी प्रमुख ऋग्वैदिक नदियों में से एक है और इसका उल्लेख ऋग्वेद तथा बाद के वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। अगला है रमन थर्मोमेट्री खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा इस बात को प्रमाणित किया गया है कि फाइबर ऑप्टिक केबल पर रमन थर्मोमेट्री का उपयोग करके बिजली ट्रांसमिशन केबल की निगरानी की जा सकती है, जिससे ये टेक्नोलॉजी या तकनीक खबरों में थी। अब हम लोग इस तकनीक को भी जान लेते हैं। ये एक थर्मल तकनीक है जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्थानीय तापमान को निर्धारित करने हेतु रमन प्रकीर्ण घटना का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग इस घटना को भी जानेंगे। तो इस घटना को हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, रमन प्रभाव प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन है जो प्रकाश की किरणों के अणुओं के विक्षेपित होने पर उत्पन्न होता है। जब प्रकाश की किरण एक रासायनिक यौगिक के धूल रहित पारदर्शी नमूने से गुजरती है तो प्रकाश की ये किरण अन्य दिशाओं में विक्षेपित हो जाती है। सेकंड, विक्षेपित प्रकाश का अधिकांश हिस्सा अपरिवर्तित तरंगदैर्घ्य होती है, यानी अनचेंज वेवलेंथ। हालांकि तरंगदैर्घ्य का एक छोटा सा हिस्सा विक्षेपित प्रकाश से अलग होता है, जो रमन प्रभाव की उपस्थिति का परिणाम है।
साथ ही आपको याद रखना है जो रमन प्रकीर्णन घटना है इसे ही रमन प्रभाव भी कहा जाता है। थर्ड, वर्ष 1928 में रमन प्रभाव या रमन स्कैटरिंग को प्रख्यात भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा एक स्पेक्ट्रोस्कोपी घटना के रूप में खोजा गया। तो इनका नाम आपको याद रखना है। फोर्थ, वर्ष 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस उल्लेखनीय खोज हेतु यानी रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था। अगला है सीवक थार्न पौधा खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीवक थार्न के पौधे को लगाने का फैसला किया है, जिससे ये पौधा खबरों में था। सेकेंड पॉइंट, सीवक थार्न प्लांटेशन के कई पारिस्थितिक, औषधीय और आर्थिक लाभ हैं। थर्ड, ये एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है। फोर्थ, भारत में ये पौधा हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है, आमतौर पर लद्दाख के सूखे क्षेत्रों और स्पीति के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में। पांचवा पॉइंट, ट्री लाइन निवास की वह सीमा है जिस पर पेड़ वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। ये उच्च ऊंचाई और उच्च अक्षांश पर पाई जाती है। 6, ट्री लाइन से आगे पेड़ पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकते। जैसे इन परिस्थितियों में क्या क्या होता है, आमतौर पर ठंडे तापमान, अत्यधिक स्नोपैक या नमी की कमी। 7वां पॉइंट, सीवक थार्न का पौधा मिट्टी को बांधे रखने में मदद करता है, जो मिट्टी के क्षरण को रोकता है, नदियों में गाद की जांच करता है और पुष्प जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है। अगला है आया वैगुंडा स्वामिकल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, ये केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, तो इनसे संबंधित जो इनका राज्य है वो आपको याद रखना है, केरल। सेकंड, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे ये खबरों में थे। थर्ड पॉइंट, इन्होंने जातिगत भेदभाव और धार्मिक पदानुक्रम की आलोचना की तथा अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। फोर्थ, उन्होंने आया वजी नामक आध्यात्मिक विचारों के नए मार्ग का प्रतिपादन किया। पांचवा, उनके द्वारा प्रतिपादित नारा एक जाति, एक धर्म, एक गोत्र, एक दुनिया, एक ईश्वर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। 6, इन्होंने 1836 में भारत का पहला समाज सुधार आंदोलन समथप समजम स्थापित किया। तो इनके द्वारा ये जो पहला सामाजिक सुधार आंदोलन है या समाज सुधार आंदोलन, वो आपको याद रखना है, समथप समजम, जिसे 1836 में स्थापित किया गया। अगला है भादर बांध यानी भादर डैम खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संगठन ने भादर बांध के जलद्वार, जो कि वर्ष 2015 की फ्लैश फ्लड में क्षतिग्रस्त हो गए थे, के प्रतिस्थापन की सिफारिश की है, जिससे ये बांध खबरों में था। दूसरा पॉइंट है, ये बांध गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भादर नदी पर स्थित है। तो ये आपको लोकेशन भी याद रखनी है, गुजरात राज्य जहां ये बांध स्थित है। थर्ड पॉइंट, फ्लैश फ्लड या अचानक आने वाली बाढ़ से आशय ऐसी बाढ़ की घटनाओं से है जहां वर्ष के कुछ ही घंटों के दौरान या बाद में जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे अगर कहीं पे वर्षा हुई उसके कुछ ही घंटों बाद या कुछ देर बाद जल स्तर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसी घटना को फ्लैश फ्लड या अचानक आने वाली बाढ़ कहा जाता है। फोर्थ, केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। अगला है ऑटिज्म रोग खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार अथवा ऑटिज्म सामाजिक विकृतियों, संवाद में परेशानी, व्यवहार का दोहराव और व्यवहार का स्टेरियोटाइप पैटर्न द्वारा पहचाने जाने वाला तंत्रिका विकास संबंधी जटिल विकार है। सेकंड पॉइंट, एक जटिल मस्तिष्क विकास विकलांगता है जो व्यक्ति के जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान उत्पन्न होती है। थर्ड, हांगकांग के एक वैज्ञानिक ने प्रारंभिक ऑटिज्म के खतरे का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए एक विधि विकसित की है। रेटिना स्कैनिंग पर आधारित ये विधि
बच्चों में शुरुआती ऑटिज्म की पहचान कर उपचार परिणामों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। इससे ये रोग खबरों में था। अगला है लक्ष्मण पाई खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है हाल ही में इनका निधन हो गया, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड, ये गोवा के प्रसिद्ध चित्रकार थे। थर्ड, इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। फोर्थ, लक्ष्मण पाई ने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी हिस्सा लिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई। तो ये लक्ष्मण पाई से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो इनमें पहला है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ज्ञातो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। सेकंड, हाल ही में केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा स्क्रैप आयात में कटौती करने के लिए एक राष्ट्रीय गैर लौह धातु स्क्रैप रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क 2020 जारी किया गया है। थर्ड, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल गुणवत्ता जांच, निगरानी और निरीक्षण तंत्र का शुभारंभ किया गया है। ये फ्रेमवर्क या तंत्र केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन का एक भाग है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रहा 2001 FO-32 इसका संबंध है। ए ऑप्शन क्षुद्र ग्रह से, बी ऑप्शन सैन्य अभ्यास से, सी ऑप्शन बाह्य ग्रह से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी क्षुद्र ग्रह से। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए किस स्थान पर आ गया? ए ऑप्शन 4th, बी ऑप्शन प्रथम और सी सेकंड और डी तीसरे। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 4th स्थान पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, आया वैगुंडा स्वामिकल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, ये कर्नाटक के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। दूसरा, उनके द्वारा प्रतिपादित नारा एक जाति, एक धर्म, एक गोत्र, एक दुनिया, एक ईश्वर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। 6, इन्होंने 1836 में भारत का पहला सामाजिक सुधार आंदोलन समथव समजम स्थापित किया था। अब आपको उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए, केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी केवल 2 और 3। पहला वाला जो कथन है वो गलत है और सेकंड और थर्ड सही है। आपको पता होगा अभी हम लोगों ने देखा था ये केरल के समाज सुधारक थे, ना कि कर्नाटक के। अगला सवाल है आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा भादर बांध किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इसके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।